अच्छा, मैं यहाँ पर परिमेयकरण के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक जानूंगा कि वैसे परिमेयकरण है क्या। तो परिमेयकरण का बेसिक मतलब बस यही होता है कि अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में लिखी, अंश बटे हर में लिखी है और उस संख्या के हर की जो भी वैल्यू है उस पर रूट है, तो हर हाल में किसी भी स्थिति में उस रूट को खत्म करना होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 1/√2, तो भाई इस रूट को खत्म करने के लिए, गैप करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में दोनों जगहों पर इसी हर की संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा ये √2 हुआ और ये √2 हुआ। यहाँ पर 2 कम कितना हुआ, √2 हुआ। और यहाँ पर गुण में 4 आएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 2 होता है। तो देखा मैंने कि यहाँ से जो भी √2 था बटे में, यानी कि हर की वैल्यू वहां पर कितना आता है, सिर्फ 2 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड में क्या है, यही कहानी है, 1/√5 और +2 गुना करेंगे √5 और 2 से, √5 और 2 से। थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस चेंज होता है। यहाँ पर कोई संख्या देखो एक थी, यहाँ पर संख्या क्या है, जोड़ या घटाव में जो भी है आपको हर की वैल्यू पकड़ना है और उसके सिंबल को अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ऐसा नहीं करना ऊपर माइनस नीचे प्लस। जो भी हर की वैल्यू का सिंबल होगा उसी सिंबल को अंश और हर दोनों जगह पर मल्टीपल करना है। अब यहाँ पर मैंने देखा √5 और माइनस का 2 हुआ। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है भैया, a² माइनस a²। तो a² हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस b² हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर भैया स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बचा कितना, √5 माइनस 2/5। यहाँ पर रूट तो है नहीं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हो गया 2 का रूट स्क्वायर भैया 4 हो गया। तो ऊपर का √5 और -2 और बटे में कितना बचा, यानी कि हर की वैल्यू में आया 1 और 1 में चाहे डिवाइड में लिखूं या ना लिखूं, तो आपका आंसर कितना है, √5 - 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, √7 + 3 रूट में है और 7 - 3 रूट में है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। अगर किसी भी बच्चे का नहीं हो पाता है तो मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन क्या है मेरे। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहला है 7, 15, 5, 8, 6। तो भाई हम पहले नंबर में क्या करेंगे, चीजों को आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम मैंने शायद एक वीडियो में पहले बता भी रखा है, बताया था क्लास 7 का जो टेस्ट था उसमें मैंने बताया था आरोही क्रम का मतलब क्या है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना। पहली संख्या मिली 5 और 5 के बाद मिली 6, 6 के बाद मिली 7, 7 के बाद मिली 8, 8 के बाद मिली 15। टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी संख्या कितनी, 5। यानी नंबर ऑफ वैल्यू जो है कितनी भैया हमारे पास निकल के आती है, 5 निकल के आती है। तो हमने कहा एन की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 5। अच्छा, जो 5 है सम संख्या है, विषम है। तो मैंने कहा ऐसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिजिबल हो जाते हैं क्या कहलाती है, सम संख्या। और जो 2 से कंप्लीट डिजिबल ना हो उनको क्या कहेंगे, विषम। यानी पॉइंट में या फिर एक सही बटे में आंसर आता हो, क्या होगी, विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर भैया मिला हमें विषम। और माध्यिका के लिए मैंने विषम का एक सूत्र पढ़ रखा है, माध्यिका बराबर n+1/2 अपवर्तनीय प्रेक्षण। यानी कि माध्यिका बराबर n+1/2 अप्रेक्षण। आगे मैं लिखना नहीं चाहता, हालांकि लिख लेना अपने आप से। अब n की वैल्यू मैंने 5 रखी प्लस 1/2, 6/2, 2 3 6, तीनवा प्रेक्षण भैया। अब तीनवा प्रेक्षण मैं यहां देखूं कि यहां देखूं, तो अगर ये लाइन पहले से सटीक होती या सही होती तो मैं इसको दोबारा चेंज क्यों करता, आरोही क्रम में क्यों लिखता। यानी जो मैंने आरोही क्रम की लाइन लिखी वही लाइन मेरी सही, एकदम सही फॉर्म में लिखी है। तो वहां से तीनों प्रेक्षण ढूंढे, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, 7। तो माध्यिका बराबर भैया कितना निकला, 7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, हमारे ख्याल से सबको समझ आया होगा। और अगर सभी साथियों को क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें साथ साथ। और अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। 32, 18, 6, 7, 5 और 9। देखो यहाँ पे जो भी मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत बड़ा मैथ का सेक्शन नहीं है, बहुत बेसिक मैथ है। और अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं तो भाई आप ये मान के चलिए क्लास 10th में या 9th में अपने मैथ को छोड़ दीजिए, गृह विज्ञान ले लीजिए। अगर ये चीज आप नहीं सीख पा रहे हो तो भाई गृह विज्ञान लीजिए, बर्तन धुलिए, खाना पकाइए, ये सब काम करिए, लेकिन गणित को आप छोड़िए। ठीक है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। पहला काम क्या, आरोही क्रम में है। पहले लिखेंगे भाई 6, सॉरी 6 से पहले कितना है, 5 है, 5 के बाद 6 है, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर क्या है, 7 है, 7 हो गया, फिर 9 है, 9 हो गया, 9 के बाद कितना, 18 और 18 के बाद
35, ऐसा कुछ हमारा लिखा है। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ वैल्यू देखा कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी n की वैल्यू कितनी 6 है। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले का प्रोसेस चेंज होता है। माध्यिका बराबर n बाई 2, वहां पर साथ ही लिख लीजिए कॉपी पे, मैं बोल रहा हूँ ना कि बोर्ड पे मैं नहीं लिखूंगा ये फॉर्मूला। माध्यिका बराबर n बटे 2वां प्रेक्षण प्लस ब्रैकेट में n बटे 2 प्लस 1वां प्रेक्षण और पूरे के बटे में 2 करना है। तो जहां पर भैया आया है n, वो n की वैल्यू कितनी है 6 बटे 2वां प्रेक्षण, 2वां प्रेक्षण और प्लस 6 बटे 2 प्लस 1वां प्रेक्षण और पूरे के बटे में कितना 2 हो जाएगा। 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो होगा 3वां प्रेक्षण प्लस 3 और 1 कितना 4वां प्रेक्षण पूरे के बटे में 2। भाई 3वां और 4वां प्रेक्षण हम लाइन में ढूंढेंगे अपनी, जो भी आरोही क्रम में मैंने लिखी है। पहला, दूसरा, 3वां कौन सा मिला, 7 मिला कि नहीं मिला, और चौथा 9 और पूरे के बटे में 2, है ना, पूरे का बटा है भैया। 9 7 कितना होता है 16, 16 बटे 2, 2 16, यानी माध्यिका बराबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 54 10 32 11 8, यहाँ पर पद गिनिए 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ वैल्यू जो है यहाँ पर भैया 5 है। तो हम विषम वाले फॉर्मूले से लगाएंगे और अपने आप से करिएगा हर क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ तो आप बस कॉपी पे घेपते हो। अगर चीजें आपके दिमाग में नहीं जाएंगी तो कॉपी पे लिखने से कोई मतलब नहीं। कॉपी आप एग्जाम में नहीं ले जाओगे और आपका दिमाग कोई वहां पे निकलवा नहीं सकता, है ना। तो चीजों को आप अपने दिमाग में, बुद्धि में बिठाइए जो आपके सदैव काम आएंगे। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को अपने आप से करिएगा, आंसर कमेंट में भेजिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब 3 नंबर में पूछा है फैक्टर यानी कि गुणनखंड करना है। देखो भैया बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 8 एक्स और प्लस 15, ठीक है। यानी कि मैं अगर कंपेयरिंग करता हूँ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो भी यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है एकदम राइट लिखा है। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली और फिर अकेली अचर पद, हो गया मेरा। अब यहाँ पर लास्ट में जो भी अचर पद लिखा वो क्या है 15 है। अब क्वेश्चन कहता है कि ऐसे कोई दो प्राइम नंबर, ऐसे कोई दो प्राइम नंबर जिनका मल्टीपल 15 और एडिशन कितना, यहाँ पर मैंने लिखा एडिशन जोड़ कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो अगर 5 और 3 को मैं फैक्टर करो तो 5 और 3 कितना होता है भाई 8 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप जोड़ तो सकते हो ना। और 5 और 3 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बस आप सीख गए, गणित गणित क्या धुरंधर हो गया आज, इतना आप सीख पाए तो। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 को आप क्या लिखेंगे 5 प्लस 3 एक्स साइड से 15, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंदर एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 15, दो पार्ट बनाइए। 4 टोटल है, इसके दो पार्ट कर दीजिए अलग अलग। यहाँ से मैंने एक्स कॉमन किया, एक्स प्लस 5, 3 कॉमन किया एक्स, 3 का पारा 5 बार पड़ेगा 15, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 दो बार लिखा तो एक बार लिखो एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 3। तो कितने बच्चे ऐसे हैं कहेंगे वाह सर एकदम आप बहुत गजब का क्वेश्चन था, एकदम तुरंत समझ आया। किसी को अगर आया है तो तुरंत क्वेश्चन नंबर सेकंड कर डालिए फटाक से। वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 45, यहाँ पर आप वेरिएबल को ना देखिए, चाहे y लिखे चाहे z लिखे चाहे p लिखे चाहे q लिखे चाहे r लिखे, कुछ भी लिख दें, बस आपको प्रोसेस वही करना है जो मैंने यहाँ पर बताया है। इस प्रोसेस के अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना है। अगर कोई दूसरे मेथड का क्वेश्चन आता है तो मैं जरूर बताऊंगा। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या चेंज होता है, कभी कभार क्या था क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कहेगा आप इसके फैक्टर करिए, और क्वेश्चन 4-5 नंबर में 6 नंबर में ऐसे गए क्वेश्चन एग्जाम तो थोड़े ना होता है आपको 5 नंबर में एक फैक्टर दे रहा है, वहां पर आपका फैक्टर बनेगा ही नहीं। और जब फैक्टर नहीं बनेगा तो उसके लिए भैया एक श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करेंगे जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4c और डिवाइड में 2a। चलिए खैर जब तक ले छोड़ते हैं, जब इसका जिक्र होगा तो वहां पर हम क्वेश्चन आपको जरूर बताएंगे। आंकड़े में क्या क्या है, माध्य और माध्यिका। चलो भाई माध्य मैंने लिखा एक और एक लिखा माध्यिका। माध्य कितना मेरा है, क्रमशः का मतलब पहले वाला और बाद वाला, माध्य 25 और माध्य क्या है 45। क्वेश्चन ने पूछा है बहुलक, मैंने माध्य माध्यिका और बहुलक में एक संबंध, बहुत प्यारा संबंध मैंने जरूर बताया होगा, और बताया तो ठीक बात, और नहीं बताया है तो देखो भाई क्या होता है। बहुलक बराबर हमारा होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस फार्मूले के ही द्वारा पूरा क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना है, लेकिन बस आपको शर्ते फार्मूला पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए।
तो भाई क्लास 10th और 9th की जितनी मैथ है पूरी फॉर्मूला बेस है, एकदम आसान है। बस आप सरते फॉर्मूले को रटते रहिए, क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहिए। और आप अगर नहीं समझ आता है तो चाहे मेरे पास या अगर स्कूल में जहां भी आप पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन को लगातार सीखते रहिएगा। तो यहाँ पर लिखा 3 माध्यिका कितना है 3, तो भाई 3 लिखा है और इसका माध्यिका कितनी 45 है, माइनस 2 माध्य कितना 25 है। 45 तिया कितना होता है 4 पंचे 20 पंचे 15 135, तो 135 हो गया। माइनस यहाँ पर कितना हुआ 50, तो भाई घटाइए यहाँ से 135 से। तो पहले हमने भाई 100 से 135 ऐसे ऊपर नीचे रख के घटा लीजिए, अगर नहीं किसी पता है 5 13 में 5 का कितना बचा 8 5 13 होता कितना बचा भैया 85। तो बहुलक आपका कितना निकल के आया 85 निकल के आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 25 एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2x प्लस 5 बराबर 0 में x का गुणांक होगा। ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन द्विघात समीकरण से दिए जाते हैं जो दिमाग को एकदम शून्य कर देते हैं, जैसा कि हमारे पास जो सामने क्वेश्चन दिया है। अब अगर क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ा जाए तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है, अच्छा गुणनखंड है, फैक्टर करना है। लेकिन मैंने पढ़ा है अगर कोई भी द्विघात बहुपद लिखा है और उसके हर की वैल्यू कुछ भी है तो पूरे समीकरण को गुणा करते हैं उससे और हर में एक बनाते हैं। ये मैंने बताया कि नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो ठीक है और बताया है तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उस लेवल का नहीं है जहां तक हम सोच रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल दूसरा, मैं सोच कुछ और रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल है कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक बताना भैया, ना कि यहाँ पर फैक्टर करना। अगर फैक्टर करना होता तो सीधे सीधे क्वेश्चन कहता कि भाई दिए गए समीकरण का गुणनखंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है। और हाँ, मैंने अभी एक बार और बताई है यहाँ पर कि अगर जिनके फैक्टर ना होते तो वहां पर सीधी तरह लगता है। तो बच्चे कहेंगे अच्छा सर ने बताया था कि जहाँ पर फैक्टर ना हो सीधे तरह लगाओ, सीधी तरह लगा देंगे फिर भी नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का है कुछ और था फिर कुछ और रहे। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स पूछा है तो भैया यहाँ पर लिखा है -3/2x। एक्स के जो भी मल्टीपल में लिखा है पूरा कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स है, यानी एक्स का गुणांक है। तो कितना है भैया -3/, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। वाह क्या क्वेश्चन, एकदम गजब क्वेश्चन का हेड आने वाला। तो सारे क्वेश्चन आपके 1 to 5 हो चुके हैं कंप्लीट, और हम आशा करते हैं सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से, गजब तरीके से, हम जो भी कह सकते हैं एकदम आसान मेथड के द्वारा मैंने बताया है और आप सभी को जरूर समझ आया होगा। लेकिन उन बच्चों को नहीं समझ आया होगा जिन्होंने क्या किया, पहला देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा। अगर ऐसा प्रोसेस आप कहीं पर भी करते तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बेसिक मैथ सीखना है तो बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग में जाकर आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आप वहां पर पहुंच भी नहीं सकते। तो आइए साथ में जुड़ेगा। और जिन बच्चों को क्लास करनी है तो शिखर कोचिंग क्लासेस चिलालपुर मछलीटा रोड पे आइएगा, वहां पर मेरी 9th और 10th की बैच जरूर चलती है और सब बहुत ही कम पैसे में। मान लीजिए आपका जो फीस रहती है वो 300 रुपए रहती है पर सब्जेक्ट की। अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट करता है तो उसकी फीस होती है 500 रुपए। तो जिन भी बच्चों को क्लास 9th और 10th 2026 में इस बार एडमिशन लेना है तो जरूर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी साथ में लिख लेना है 91256464 और 95। इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और हमसे बात करिएगा और सारी प्रोसेस चीजें एक एक करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।